तो जी एक कहावत तो आपने ज़रूर से सुनी होगी कि कई लोगों को बुद्धि चोट खाने से आती है। मुझे एक चोट लगी जिससे मैंने कुछ बुद्धि को सीखा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले कुछ दिनों में जो अपनी गाड़ी के साथ में फ़ेस किया है, ख़ास करके एक्सीडेंट के बाद में मैंने जो फ़ेस किया था और जो प्रॉब्लम मुझे पड़ी वो आपको ना पड़े, इसके लिए कुछ बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो इस वीडियो पे आखिरी तक बने रह सकते हो, शायद ये जानकारी आपके काम में आ जाए। जी, जैसे सभी को आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ था और उसमें जो खर्च टोटल आया था वो तकरीबन 65,000 रुपये के आसपास ये पूरा यहाँ पे खर्च आया हुआ था। अब ऑब्वियसली भाई कि मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो ऐसे समय पे मुझे इतने सारे पैसे देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। केवल और केवल इसका जो फाइल चार्ज था वो मैंने दिया और गाड़ी मेरे पास आ चुकी। तो आज की इस वीडियो में आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है, कौन से इंश्योरेंस होते हैं कि जो आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं और आपको खास करके कौन से इंश्योरेंस को लेना चाहिए। खास करके अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं या आपके पास पुरानी गाड़ी है, इंश्योरेंस के बारे में आपको ज़्यादातर नई चीज़ें पता हैं, तो ये वीडियो आपके काम में ज़रूर से आएगी। तो जी इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत सारी आपदाओं से आपको बचाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी चोरी होती है या फिर कहीं भी कुदरती घटनाओं में आपकी गाड़ी सम्मिलित होती है या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी अनहोनी कि जिसकी वजह से आपकी गाड़ी पे खर्च आ रहा है या आपकी गाड़ी किसी और सामने वाले व्यक्ति को टकरा देती है या फिर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान करती है, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपके बड़े भाई की तरह आपके पास में खड़ा होगा। लेकिन शर्त केवल इतनी ही है कि आपको आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो सही इंश्योरेंस चुनना है। सही इंश्योरेंस चुनने में मैं आपकी मदद करूंगा। जी बहुत से लोगों को सवाल होता है कि हम इंश्योरेंस लें तो किस कंपनी का लें। मैं आपको इसका जवाब थोड़े टाइम बाद देना चाहूँगा। किस कंपनी का इंश्योरेंस लें ये हमारे लिए प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। पहले इंश्योरेंस के बारे में कुछ चीज़ें समझनी हमें ज़रूरी हैं और इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पर आने वाले कुछ दिनों में 5 या 6 वीडियो बनाऊँगा। मैं ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर सकता था, लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती, आपको देखने में और मुझे समझाने में दोनों तरह में परेशानी हो सकती थी। तो छोटी-छोटी चीज़ों को हम छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटते हैं, जिससे कि हम दोनों के लिए ये चीज़ें आराम होंगी। मैं भी सही से बता पाऊँगा और आप भी अच्छे से समझ पाओगे। जी इंश्योरेंस की सीरीज़ में आज मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं और उसके साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होते हैं, इन 2 चीज़ के बारे में। क्योंकि ये सबसे पहली सीढ़ी है आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लेना है, कौन-सा लेना है, आइए जानते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंश्योरेंस हमारी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। अब वो प्रोटेक्ट कुछ ऐसे करता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या किसी और की गलती से आपकी गाड़ी में खर्च आता है, तो वो आपको मदद करेगा, आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो आपको एक गाड़ी के साथ में हमेशा रखना ही पड़ता है। ये हमारे देश के कानून में भी है कि अगर आप अपनी गाड़ी को रोड पे चलाना चाहते हैं, तो विदाउट इंश्योरेंस आप नहीं चला सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लॉज़ इसके लिए रखा गया था कि अगर आपकी गाड़ी किसी सामने वाले व्यक्ति को टकरा देती है या फिर उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान करती है, तो वो सारी चीज़ें जो उसको क्लेम देना है, ये बड़ी ईज़िली हो पाए। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हैसल खड़ा ना हो और इंश्योरेंस होता है, तो बहुत से केस में देखा जाता है कि आपकी गाड़ी अगर किसी को ठुकराती है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, तो सामने वाले को क्लेम थोड़ा जल्दी मिल जाता है। अब ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इसकी सबसे अच्छी खूबी है कि आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे बहुत कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है। लेकिन उसकी दूसरी जगह अगर बात करें इसका सबसे बड़ा नुकसान, तो ये केवल और केवल सामने वाले के नुकसान को कवर करता है। आपकी गाड़ी टूट जाए, जल जाए, फट जाए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए काम में नहीं आने वाला है। और जी ये तो हो गई थर्ड पार्टी वाली बात। इसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। यानी ये इंश्योरेंस ऐसा है कि सामने वाले जो व्यक्ति है उसके नुकसान के साथ में अगर आपकी गाड़ी में कोई नुकसान हुआ है तो उसको भी ये कवर करता है। जैसे अभी मेरी गाड़ी में 65,000 रुपये का इसमें खर्च पड़ा, लेकिन मुझे केवल और केवल 999 रुपये देने के बाद में ऊपर कुछ भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस था। और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में भी इस गाड़ी में, जो कि बिल्कुल नई थी, ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ था, तो इसमें ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस था। उसके बारे में बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। और जी ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होते हैं, ये आपकी गाड़ी में होने वाले हर नुकसान से आपको बचाते हैं। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी टकरा भी जाती है या फिर कहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट ऐसा तगड़ा हो गया, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई, आपकी गाड़ी का इंजन पूरा एक्सीडेंट की वजह से फेल हो गया, या फिर आपने इंजन प्रोटेक्शन का कोई भी एड ऑन लिया हुआ है, बारिश में गाड़ी डूबने से ख़राब हो जाती है, तो ऐसी सारी चीज़ों में आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बहुत काम का आता है। और इसके साथ ही साथ बहुत सी कंपनियां होती हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ में आपको पर्सनल कवर भी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि अगर गाड़ी में आप बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको चोट आई है या फिर आपके साथ में भगवान न करे कुछ अनहोनी घटना घटित हुई है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपके साथ में
खड़ी होती हैं। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, इसके साथ में बहुत सारे एड ऑन्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन जो एक एड ऑन की तरह आपके पास आता है, उसके साथ साथ में इंजन प्रोटेक्शन हो गया, फिर RSA हो गया, उसके साथ साथ RTI हो गया यानी रिटर्न टू इनवॉइस। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम बारी बारी इन सारी चीज़ों के बारे में अगली आने वाली वीडियोस में जानेंगे, लेकिन आज मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि ये सारे एड ऑन्स अगर आप लेते हैं तो आपकी गाड़ी 100% सेफ़ रहती है। और सेफ़ होने के साथ साथ आपकी गाड़ी में जो बाहर की बॉडी है वो तो है ही, साथ साथ में आपकी गाड़ी का इंजन है, अगर एक्सीडेंट के दौरान इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ भी ये चीज़ें कवर करती हैं। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, यहाँ के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान इसका केवल इतना ही है कि आपको जब ये लेना है तो थोड़ा महंगा मिलेगा। एक मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है तो 1000-1200 रुपये में इस गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में लेना है तो हो सकता है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जो अमाउंट है वो 10,000-12,000 तक चला जाए। 10-12 हज़ार तो ना आपका एक बार जाएगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सारी चीज़ें लौट के आपके पास आ जाएंगी। अब जैसे कि मैंने 65,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से इस गाड़ी के लिए मुझे लेने पड़े क्योंकि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पे अगर मैं इसको काउंट करता हूँ कि जितने साल तक मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पे करूँगा, जो उसका अमाउंट पे करूँगा, तो ऑलमोस्ट 4 या 5 साल तक ये मैं भर पाऊँगा, उतना मैं इंश्योरेंस कंपनी से इसमें ले चुका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह ये घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ना ऐसा लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लें या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लें। देखिए, दोनों के बारे में मैंने आपको वैसे डिटेल में बताया अभी। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कौन ले सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कौन ले सकता है, अब ये दोनों ही प्लान्स ऐसे हैं कि कंपनियां बेचती हैं और बिकते भी हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा समराइज़ कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक ऐसी गाड़ी है कि जिसकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 14 साल, 15 साल, 17 साल ऐसी एज हो चुकी है, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी में अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो चल जाएगा। क्योंकि आपकी गाड़ी जितनी पुरानी हो गई है और उसके जो नए स्पेयर पार्ट हैं शायद अवेलेबल भी ना हो। अगर आपकी गाड़ी चल रही है बहुत ज़्यादा कम, यानी बहुत सी जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर घर पे होती हैं या बहुत कम चलती हैं। और बात करें दिल्ली NCR की, तो भाई वहाँ पे तो पुरानी गाड़ियों को अलग से ही एक नया रूल चल रहा है, उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चल रही है, पूरे दिन में 1-2 किलोमीटर आपने चालू कर दी तो कर दी, वरना बहुत सी बार ऐसी गाड़ियाँ होती हैं कि जो 2-2 महीने तक उनमें सेल नहीं लगते। तो ऐसी गाड़ी अगर आपके पास है, उसमें ज़्यादा खर्च आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे में नॉर्मल सा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके रख दीजिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अच्छी खासी चलती है, सुबह से शाम तक आपकी गाड़ी 30-35, 40-50 किलोमीटर तक चलती है, तो आपकी अच्छी खासी ये रनिंग है और आपकी गाड़ी नई है। और ख़ास करके मैं कहूँ 1 साल से लेके 5 साल तक अगर आपकी गाड़ी है, वैसे तो ज़ीरो डेप्रिसिएशन आपको 1 से 5 साल तक ही मिलता है, लेकिन बहुत सी कंपनियां होती हैं जो कुछ और ज़्यादा साल तक दे सकती हैं। तो जितनी नई गाड़ी है और जितना ज़्यादा आपकी गाड़ी की रनिंग है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मत लेना, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले लेना। थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा समय है। और आज की डेट में हमारे देश में जिस तरह की सड़कें हैं, भाई कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कौन इंसान कहाँ से कब और क्यों आ जाएगा और आपकी बैंड बजा देगा। तो ऐसे में आपकी गाड़ी में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपके बड़े भाई की तरह काम में आएगा। वैसे तो हमारे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं कि जो आपको इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर आपको जानना है कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैसे अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो केवल और केवल आपको इतना करना है, गूगल पे जाना है और अच्छी सी जो भी कंपनीज़ हैं, जैसे मान लीजिए 2025 चल रही है, आप इतना सर्च कर लीजिए किस कंपनी का CSR रेशियो सबसे ज़्यादा है, यानी किस कंपनी ने जो क्लेम सेटलमेंट है उनका रेशियो अच्छा है, वो आप इजीली ले सकते हैं। इस जानकारी को अगली वीडियो में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपके फीड में जल्दी से आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।